फारूक अब्दुल्ला मेरे लिए पिता नहीं भगवान है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू परिवर्तन में। मैं हूं रति शर्मा। ये कहना मेरा नहीं, मेरे साथ में खड़े सुदेश जी का है। और सुदेश जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या वजह है, क्या कारण है? हम यहाँ पर आए हुए थे तो अचानक उन्होंने कहा कि एक बार ज़रा मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो एक MP होने के नाते उन्होंने मेरे लिए किया जो आज तक शायद कोई ना तो कर पाता ना सोच पाता। मेरी माता का ध्यान रखवाया। जब कोई मेरे पास 2 रुपये भी नहीं थे उस समय MP साहब ने 70,000 रुपये की दवाइयाँ मेरे पास ला के रख दी और ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई भगवान ने आकर मेरी माता को बचाया। चलिए बातचीत करते हैं, पूरी बात जानने की पूरी कोशिश करते हैं। ये तो मैंने थोड़ा सा क्रक्स दिया है, अब इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सुदेश जी, पहले ये बहुत बड़ी लाइन है कि पिता नहीं भगवान हैं। हर किसी के अपने अपने इष्ट होते हैं और हम लोग तो ये चीज़ भली भांति जानते हैं कि हमारे इष्ट कौन होते हैं। आपने ये कैसे कह दिया कि आपके लिए फारूक अब्दुल्ला ही भगवान है? पहले तो मैं दोनों हाथ जोड़ के आपका और आपकी पूरी टीम का अपने दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और मैं शुरू करता हूं परमेश्वर के नाम का। मैं डॉक्टर साहब की जब आपने बात की तो मैं जो लोगों को, अपने खास करके जम्मू के लोगों को बताना चाहता हूं कि जितना प्यार डॉक्टर साहब को कश्मीर से है उतना ही प्यार जम्मू से है। और जितना भी हमारा जम्मू कश्मीर का जुबा है वो हर चीज़ डॉक्टर साहब के दिल में रहती है कि मैं कब किसी के लिए क्या कर सकूं। और उन्होंने किया भी बहुत कुछ है। तो मैं एक छोटा सा आदमी, आप देखिए, उन्होंने हमारी पूरी फैमिली, मैं एक हिंदू समाज से आता हूं और कभी भी डॉक्टर साहब ने ये नहीं समझा कि ये अलग है या छोटा सा है या कैसा है। उन्होंने सीने से लगाया। और मैं आपको बताता हूं कि मैं भगवान की जगह, 33 करोड़ देवी देवताओं की जगह मैं फारूक अब्दुल्ला को मानता हूं। और उन्होंने मेरे साथ किया ही कुछ ऐसा। जी, क्या किया? आपके हाथ पे भी कुछ नज़र आ रहा है। ये क्या किया, क्यों किया? ये चीज़ करना ही बहुत बड़ी बात होती है। ये क्यों किया गया? ये ईमानदारी है। ये ईमानदारी है। ना लोभ, ना लालच, ना कुर्सी, ना MP, ना MLA, ना सरपंच। दिल, धड़कन में शेरे कश्मीर का ब्लड दौड़ता है। बाबा कौम, शेरे कश्मीर, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद, वो मेरे नसों में दौड़ता है। ये तबका है आज से 20 साल पहले का है। जब मेरी उम्र में 9th में पढ़ रहा था, ये तबका है। आज मेरी उम्र 45 साल है। जब कोई सहारा नहीं था, कोविड के टाइम में लोग मर रहे थे, बुरी हालत थी, हाहाकार मची थी। इधर से मेरी माँ को उधमपुर से भेज दिया जम्मू। जब जम्मू भेज दिया, हाँ, मैं उधमपुर का रहने वाला हूँ, और जम्मू भेज दिया। जम्मू में जब इलाज वगैरह करने लगे तो उन्होंने बताया कि आपकी माँ को कोविड हो गया है। तो मेरी माँ के पहले से 7 ऑपरेशन हो चुके हैं पत्थरी के जी। और उसकी जो तिली भी नहीं है अंदर से, वो भी एक्सीडेंट के टाइम में निकाल दी गई थी। उसके बावजूद भाई इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो हमने सोचा हमारी माँ तो अब मर जाएगी। तो मैं वहाँ पर जितने भी बाढ़ में लोग थे, जो मेरे बाढ़ में लोग थे, मैं सबकी खिदमत करता था। वहाँ पर डॉक्टर भी थे छोटे छोटे, वो भी मेरे को बताते थे भाई सुदेश जी, आप डॉक्टर साहब के पास हैं तो आप हमारे लिए ये कीजिए, हमारे यहाँ पे कम है या ऐसा है, हम देखिए कैसा काम करते हैं। तो अचानक ही मैं सोया, 4 बजे तक मैं काम कर रहा था, किसी के पानी चेंज कर रहा था, क्योंकि मुझे तो सब माएँ अपनी लगती थी भाई। मैं सो गया बाहर तो मेरी वहाँ पर चोरी हो गई। मेरे पर्स में से 11,000 कुछ रुपया था, वो ले गया कोई। सुबह मेरी माँ बोलती है मेरे को नाश्ता करवा। अब मेरे पास 20 रुपये सारे हैं। मैं लगा रोने, और रो के मैंने अपने परमेश्वर को याद किया। उसके बाद मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा। उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूँ। आप बोलते हैं फारूक साहब मेरे लिए मैं क्या बताऊँ, आसमान में जितने तारे, उससे भी ज़्यादा बढ़ के अगर हिंदुस्तान में कोई फारूक अब्दुल्ला से ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा घमंड भी है, क्योंकि पागल जो भी इंसान होता है, जो मोहब्बत करता है, गुरूर तो नहीं है, मगर ये मेरा अपना, जो मेरा दिल का, ये मेरा घमंड भी है, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला को मेरे से ज़्यादा इस सृष्टि में कोई प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया है। उसी टाइम मैंने बोला ठीक है, मैं आप जैसी बहन के पास गया, मीडिया, मैंने बोला यहाँ कौन है भाई? उन्होंने बोला दारा सिंह जी हैं, ये इनका नंबर है। उस टाइम उनसे मिलना चीफ मिनिस्टर से बराबर था। मैंने नाम लिया अपने परमेश्वर प्रभु का, और मैंने फारूक साहब को सिर्फ मैसेज किया, सिर्फ मैसेज। आप यकीन मानिए, फारूक साहब दिल्ली में थे। मैंने बोला पिताजी ऐसे ऐसे बात है, ये मेरी माँ यहाँ पर है, ये मर जाएगी, मेरे पास पैसे भी नहीं है, और हॉस्पिटल से अभी मेरे को धक्के ही बजे हैं। आप बताइए जनाब, फ़ोन करने की देरी थी, तुरंत उसके बाद GMC का जो इंचार्ज है दारा सिंह जी, वो खुद उनकी टीम आ गई।
और उन्होंने मेरे को पता ही नहीं, मेरे घर वाले परेशान हो गए कि भाई ये कोई क्या कर गया इसने, ये ऐसा तो नहीं है। वो डर गए बेचारे, मगर उन्होंने आके मेरी माँ को लिया अलग से, कोविड में जो भी था प्रोटोकॉल के तहत, और इतना डब्बा मुझे दवाइयों का। बेटा जो चीज़ चाहिए, जो चीज़ खानी है, पैसे की कोई परेशानी नहीं है, ये दवाइयाँ तुम्हारी माँ के लिए। मेरी माँ ने जब सुना तो मेरी माँ की जान में जान आई। अब बताइए इस धरती में माँ से बढ़ के क्या है, बताइए आप मेरे को। जिस इंसान ने अपने माँ बाप का आदर नहीं किया, परमात्मा भी उससे नाराज़ हो जाते हैं। तो आप बताइए, फारूक अब्दुल्ला इज़ माई गॉड, फारूक अब्दुल्ला इज़ माई गॉड। मेरे दिल, मेरी जान, मेरे जिस्म के कतरे कतरे में अगर वक्त आएगा तो दिखा दूंगा। मैं ओरिजिनल हूँ, मैं डुप्लीकेट नहीं हूँ, तभी मैंने ये लिखाया है। मुझे किसी कोई ओहदा, कोई पावर, जो मुझे फारूक साहब का सिर के ऊपर हाथ है, मेरे लिए ये काफ़ी है। मैं धन्यवाद करता हूँ और आपको भी मैं बड़ी सपोर्ट करता हूँ। एक बात मैं पूछना भी चाहूँगी कि लगातार जम्मू के लोग हमेशा यही बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि फ़ारूक अब्दुल्ला के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती है, या फिर वो ज़्यादा कश्मीर की ओर ध्यान देते हैं, जम्मू की ओर तो ध्यान देते नहीं हैं, ना तो उनको जम्मू से कोई परवाह है। जब भी कुछ बोलते हैं वो कश्मीर के पक्ष में ही बोलते हैं, जम्मू के भी पक्ष में ही बोलते हैं। फिर आपको ऐसा क्यों लगता है? ये जवाब है उन लोगों के लिए, ये जवाब है उन लोगों के लिए। वो कान खोलें और कान की मैल निकालें और देखें, ऐसे कोई पागल नहीं होता है। ये जवाब है। और मेरे डॉक्टर साहब ने जब गैस का मसला यहाँ हॉस्पिटल में उठा था तो दिल्ली में कौन बोला था? दिल्ली में शेर बोला था, फारूक अब्दुल्ला बोला था। जब यहाँ नौकरियों की बात आई थी तो कौन बोला था? इनके भी है ना उधर एमपी, कुंगड़ियाँ डाल के मुंह में खड़े रहते हैं। है उनकी औकात वहाँ पर बोलने की? नहीं है उनकी औकात, नहीं बोल सकते वो, क्योंकि वो उनके ऊपर कोई है। मगर हमारे शेर दिल लीडर, हे परमात्मा मेरी उम्र लगा, मेरे बच्चों की उम्र लगा उनको, क्योंकि अभी मेरे जम्मू कश्मीर को फारूक साहब की बहुत ज़रूरत है। और भगवान ने भी उन्हें सेहत कैसी दी है, आपने देखा। परमेश्वर ने उनके ऊपर हाथ रखा है। जब तक हम अपनी स्टेट को जोड़ नहीं लेते, हर एक जो अभी रोड पे धक्के खा रहे हैं हमारे नौजवान, मेरा डॉक्टर साहब उनको अपनी एक ही पेन से, एक ही कलम से सरकार बनने के बाद आप ये बोल रहे हैं, पर बात ये भी होती है कि वो दो कम्युनिटीज़ को लड़वाने में भी लगे होते हैं। एक कम्युनिटी को ज़्यादा, एक कम्युनिटी को कम। अगर मैं पूरा नाम ना लूँ तो आप समझ ही जाएंगे कि एक कम्युनिटी को ज़्यादा प्यार, एक कम्युनिटी को कम प्यार, एक कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं बोलना, एक कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ बोलना। इस तरह की बातें भी फारूक अब्दुल्ला के लिए बोली जाती हैं। आप स्वदेश हैं। मेरी बात सुनिए, मेरे को रोना आता है। अब मैं भी इसके ऊपर नहीं बताऊंगा। जो लोग ये बोलते हैं ना, अगर वो अपना पुराना समय याद करें ना, वो दिन याद करो जब आपने 50 रुपए की चप्पल पहनी थी और आप फारूक साहब के गेट के बाहर खड़े थे। कौन ले गया था आपको गेट के अंदर? मैं नहीं उसका नाम लूँगा। जे कभी भी अपने से बड़ों को आप इज़्ज़त दो, मान दो, सम्मान दो। जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब बोलते हैं असेंबली में, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जो हमारे बड़े बड़े हैं, उनको हम गालियाँ निकालते हैं वहाँ पर। तो हमें हमारा कल्चर क्या सिखाता है? मेरा कल्चर मुझे सिखाता है सबसे प्रेम करना। जैसे शेर कश्मीर ने कहा है, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, वो तोड़ते हैं, हमें जोड़ने का हुक्म है। हम जोड़ेंगे, जब तक जान में जान है हम जोड़ेंगे। मगर अगर मैं जम्मू के लोगों को बताना चाहता हूँ, फारूक साहब के घर से कोई खाली हाथ नहीं गया हो। मैं छोटा सा एक अदना सा आदमी, अगर मेरे को इतनी इज्जत है तो आप बताइए, फारूक साहब का इतना बड़ा दिल है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, फारूक साहब के दिल में ये कभी ये है। ये जो बच्चे हमारे हैं ना ये रोड पे, आप विश्वास रखना, मेरा डॉक्टर साहब उनको सबको पक्का करेगा। और ये मैं इनके लिए हवाई बातें नहीं करता। मैं एक सोसाइटी और एक अपनी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं जो आपको बता रहा हूँ, मेरा फारूक साहब ये करेगा। और वो दिन आ जाएंगे, वो लोग भी अपने घर में रोटी खाएंगे, उनको रोडों पे रहने की कोई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये एक दास्तान थी जो इन्होंने कहा कि मुझे बतानी है कि लगातार ये बात कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम करना या फिर कश्मीर के लिए बात करना या जम्मू के लिए बात करना, अलग अलग बातें तो होती हैं, पर आज मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ कि मेरा नाम स्वदेश है। पर मेरे एक और मतलब एक सिर्फ मैसेज करने के बाद ही इतना ज़्यादा मेरे लिए ध्यान रखा गया, तो जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए ध्यान क्यों नहीं रखा जाएगा? यही बात कहने के लिए ये हमारे साथ जुड़े और आज हम आपके सामने हैं कि लगातार ये यही उन युवाओं के लिए भी पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं कि जिन युवाओं को लगता है कि उनकी बात रखी नहीं जाएगी, वो फारूक अब्दुल्ला के पास आ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, ताकि उनकी बात भी आराम से वो सुन भी पाएँ और समझ भी पाएँ और उसके बाद उन लोगों को पक्का भी कर पाएँ। ऐसा इनका कहना है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोई जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।